हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस का स्टडी किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एट ऑफ अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब हम किसका स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस और 2 पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड डायपोल की इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल फील्ड में हम 2 चार्ज को रखते हैं या फिर डायपोल को रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये अब हमें स्टडी करना है। ऑलरेडी हमने पोटेंशियल एनर्जी का स्टडी किया है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट अ वर्क डन। जितना हम वर्क डन करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। उसका डेफिनेशन भी हमने स्टडी किया है। डेफिनेशन वंस अगेन हम देख लेते हैं क्या है। Electrostatic potential energy of a system of point charges is defined as the total amount of work done to assemble the system of charges by bringing them from infinity to their present location. Now consider, suppose some charges at infinity and we have to bring that charges from infinity to present location. ओके, अगर कुछ चार्जेस को हमें इन्फिनिटी से प्रेजेंट लोकेशन लेकर उसका सिस्टम बनाना है तो वहाँ से लेके आने के लिए जितना वर्क डन लगेगा उस प्रेजेंट पोजीशन पे लेके आने के लिए, उस वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये समझ में आया? चलो थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं या फिर डायग्रामेटिकली मैं समझाता हूँ आपको क्या हो रहा है। देखो, सपोज इनिशियली चार्ज इनफाइनाइट पे है। ये हमारा इनफाइनाइट लोकेशन है, इन्फिनिटी लोकेशन। यहाँ पे एक चार्ज है Q1। अब इस Q1 को मुझे इन्फिनिटी से कहाँ लेके आना है? यहाँ स्पेस में। कहाँ लेके आना है? यहाँ स्पेस में। तो जब मैं यहाँ लेके आऊँगा इन्फिनिटी से तो यहाँ तो कोई फील्ड नहीं है, तो मुझे कोई भी वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जब दूसरा चार्ज लेके आऊँगा Q2 तो यहाँ Q1 मेरा चार्ज आ गया। अब इन्फिनिटी से मैं दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ। जैसे जैसे मैं Q1 के नज़दीक आएगा, Q1 मुझे क्या करेगा? रिपेल करेगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा अगर मैं तीसरा चार्ज लेके आऊँगा, चौथा चार्ज लेके आऊँगा, तो जितने यहाँ चार्ज होंगे उनके खिलाफ मुझे क्या करना होगा? वर्क डन। दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये समझ में आ गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हमने ये टॉपिक स्टडी किया है। वापस रिवाइज करो इसे। अब इस टाइटल के अंदर हम 5 पॉइंट का स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो कौन से वो 5 पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे कितने? सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 चार्जेस की सिस्टम का हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। n चार्जेस है हमारे पास पॉइंट चार्जेस, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करेंगे। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन अ एक्सटर्नल फील्ड। अब एक्सटर्नल फील्ड है, उसमें हम एक चार्ज लेके जा रहे हैं तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अब इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब एक्सटर्नल फील्ड में हम कितने चार्ज लेके जा रहे हैं? 2 चार्ज लेके जा रहे हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब हम, या डायपोल जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर होगी, ये हमें स्टडी करना है। ओके, तो ये 5 टॉपिक हमें स्टडी करना है। उसमें से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ईजी है, इसका डेरिवेशन ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, वैसे ही होगा। ये टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, लेट अस कंसिडर 2 charges Q1 and Q2 with position vector R1 and R2 relative to the sum origin O। अब देखो, हमने XYZ हमारा प्लेन लिया है, XYZ एक्सिस लिया है। उस XYZ एक्सिस का ओरिजिन O है। उस ओरिजिन O से R1 इतने डिस्टेंस पे Q1 चार्ज है और पॉइंट कौन सा हमने लिखा है? A। इस O ओरिजिन से R2 इतने डिस्टेंस पे Q2 चार्ज है
और उसका पोजीशन बी लिखा है, पॉइंट क्या लिखा है बी, और ए और बी में कितना डिस्टेंस है r12। ये समझ में आ गया। हमने दो चार्ज कंसिडर किए Q1 एंड Q2। Q1 R1 इतने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से और Q2 R2 इतने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, ओके, और वो दोनों ए एंड बी पॉइंट पे प्लेस है। अब हमें कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, अगर ये दो चार्ज का सिस्टम मुझे बनाना है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ये मुझे अब कैलकुलेट करना है। सो नाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस वी एज्यूम Q1 एंड Q2 आर इनिशियली एट इन्फिनिटी। पहले दोनों चार्ज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। नाउ इन ब्रिंगिंग Q1 टू पोजीशन ए, अब हम चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, कहाँ लेके आ रहे हैं, पोजीशन ए पे, R1 इतने डिस्टेंस पे ओरिजिन से। सो अब जब हम लेके आएंगे तो वर्क डन करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्पेस में कुछ भी नहीं है, कोई भी चार्ज वहाँ प्रेजेंट नहीं है। सो वर्क डन की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चार्ज ही नहीं, उसको कोई रिपेल ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ अगर हम कोई भी चार्ज लेके आएंगे तो वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 0। अब देखो, इनिशियली मेरा x y z ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इन्फिनिटी पे दो चार्ज मैंने रखे। इन्फिनिटी पे क्या है मेरे, इन्फिनिटी पे चार्ज है Q1। अब इस Q1 को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, कहाँ पे लेके आ रहा हूँ, पॉइंट ए पे लेके आ रहा हूँ। ये हो गया पॉइंट ए, कितने डिस्टेंस पे, R1 इतने डिस्टेंस। तो इनिशियली यहाँ कुछ भी नहीं था, तो ये जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको कोई भी रिपेल नहीं करेगा। तो अगर रिपेल नहीं कर रहा है, कुछ भी यहाँ नहीं है, तो ये आराम से यहाँ आ सकता है। इसको मुझे ज़बरदस्ती लाने की या धक्का मारने की ज़रूरत नहीं, तो वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ Q1 आ गया चार्ज आराम से। सो इन ब्रिंगिंग Q1 to position A at R1 no work is done because of no external field। यहाँ कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, therefore W1 is equal to 0। तो ये चार्ज हमारा फर्स्ट A1 पे आ गया, यहाँ आ गया। ये समझ में आ गया। नाउ अब हमने पोटेंशियल का स्टडी किया। अगर चार्ज यहाँ आ जाता है तो चार्ज के सराउंडिंग में क्या आ जाता है, पोटेंशियल। चार्ज के सराउंडिंग में क्या आता है, पोटेंशियल। तो इसके सराउंडिंग में भी पोटेंशियल आ जाएगा, और पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, V का फॉर्मूला हमें पता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। यहाँ चार्ज क्या है, Q1, डिस्टेंस क्या है, R1। ओके, सो R1 इतने डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल इतना बना लेगा। सो दिस चार्ज प्रोड्यूस एन पोटेंशियल इन स्पेस V1 is equal to 1/4πε0 Q1/R1 where R1 in distance OA। ये समझ में आ गया, इतना पोटेंशियल ये बना लेगा। ओके, अब पोटेंशियल का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। मैंने कहा था अगर यहाँ से मुझे इतने डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो डिस्टेंस का वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम दूसरा चार्ज को लेके आएंगे। अब दूसरा चार्ज, व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q2 from infinity to BR2 at a distance R12 from Q1 the work done is। अब देखो यहाँ चार्ज हमारा ऑलरेडी Q1 आ चुका है। अब हम दूसरा चार्ज Q2 को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से कहाँ तक, B पॉइंट पे। तो ये चार्ज मैं यहाँ से मूव करके यहाँ लेके आ रहा हूँ अप टू पॉइंट B। लेकिन जब मैं B तक आ रहा हूँ, अब इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल मुझे क्या करेगा, अपोज करेगा। अब इसमें रिपल्सिव फोर्स होगा, अब ये रिपल करेगा मुझे, तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे फोर्स अप्लाई करके वर्क डन करके मुझे बी पॉइंट पे आना होगा। तो जब मेरा फर्स्ट चार्ज आ गया है तो ये फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज को रिपेल करेगा, उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करके बी पॉइंट पे आना होगा। अब मैं बी पॉइंट पे आ गया, दैट इज़ R2। तो इसके लिए मुझे कितना वर्क डन लगा, इसके लिए मुझे वर्क डन लगा, इसके लिए हम पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ पोटेंशियल, पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज Q। समझ में आ गया। सो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज Q। ये फॉर्मूला अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे।
So work done W2 is equal to potential at B due to Q1. पोटेंशियल कहाँ पे हमें फाइंड करना है? B पॉइंट पे. किसकी वजह से? Q1 की वजह से. इनटू चार्ज Q2. तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, पोटेंशियल एट पॉइंट B. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q अपॉन R. लेकिन R कितना लेना है हमें? A to B डिस्टेंस. R कितना लेना है? A to B. और ये डिस्टेंस कितना है? R12. कितना डिस्टेंस है? R12. इसलिए हमारा फॉर्मूला देखो क्या है, Q अपॉन 4πε0 R12 इंटू Q2, वेयर R12 इज डिस्टेंस AB. तो W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू Q1 इंटू Q2. सो पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू Q1 कितना होगा? 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन B, दैट इज R12. ये हो गया हमारा फॉर्मूला इंटू चार्ज Q2, वेयर R12 इज डिस्टेंस AB. नाउ मैंने कहा था वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी. दिस वर्क डन ब्रिंग टू चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इज स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी. पहला चार्ज लाने के लिए मुझे कुछ भी वर्क डन नहीं करना पड़ा. अब सेकेंड चार्ज लाने के लिए मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा. दैट वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है. जब हम चार्ज इन्फिनिटी से लेके आते हैं किसी भी लोकेशन पे, तो जब हम पहला चार्ज लेके आएंगे तो वर्क डन 0 होगा, और दूसरा चार्ज जब लेके आएंगे तो किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल इंटू प्रोडक्ट, पोटेंशियल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड चार्ज. इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो इट इज़ पोटेंशियल इंटू मैग्नीट्यूड. और जो भी हमारा वर्क डन आएगा, दैट वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो इस तरह हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं किसके लिए? जब टू चार्जेस इन देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन जब हम लेके आते हैं, दो चार्ज को इन्फिनिटी से जब लेके आते हैं तब इतनी एनर्जी स्टोर होती है. फॉर्मूला ईजी है, समझ में आ गया. ओके, तो आज यही टॉपिक क्लियर करते हैं. नेक्स्ट टाइम आप सिस्टम ऑफ चार्जेस का स्टडी करेंगे. ओके, तो इसलिए प्रीवियस जो हमारे टॉपिक हुए उसको भी रिवाइज करते रहो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारे फॉर्मूले प्रीवियस से आते रहेंगे. ओके, वही फॉर्मूले यूज़ करके हम नए नए डेरिवेशन बनाते रहेंगे. ओके, तो रिवाइज करते रहो इलेक्ट्रोस्टैटिक. ओके, तो ये टॉपिक यहाँ फिनिश करते हैं. अब हमारे कितने टॉपिक बाकी है? B, C, D एंड E. तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक स्टडी करते जाएंगे. अब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं भी यूज़ नहीं किया है. धीरे धीरे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज रखते जाएंगे. अभी सिर्फ दो चार्ज में क्या इफेक्ट होता है ये हमने स्टडी किया है. ओके, सो थैंक यू.